moles and identification of element. Moles and identification of, very very important question. 1 gram of metallic element. 1 gram of metallic element reacts completely with 300 cm cube of oxygen at 298 Kelvin. What could be the identity of the metal? What could be the identity of the metal? Pressure is 1 atmosphere. Option A, calcium. Option B, magnesium. ऑप्शन सी पोटाशियम, ऑप्शन डी सोडियम। आप मेरी बात गौर से सुनिए। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, ग्रुप 1 होगा ग्रुप 2 होगा? ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही पूछ रहे अंदाजा हैं तो ऐसे ही रैंडमली बताएं आप क्या समझते हैं, कौन सा होना चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2? मे बी ग्रुप 2। ग्रुप 2। अच्छा, एक मेथड है वो रॉन्ग मेथड है, उस तरह से करना नहीं चाहिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? हमारे पास फॉर्मूला होता है MR = MRT ओवर PV। मास गिवन है, आर की वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है 1 × 10⁻³ वॉल्यूम कितना है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया। बताइए आंसर क्या आ रहा है? सर 81.7। 81.7। दिस मेथड इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग मेथड। ये मेथड गलत है। करेक्ट मेथड क्या है, जगह सुने। करेक्ट मेथड, अगर ग्रुप 1 है तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, और अगर ये ग्रुप 2 है तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर हमें कैसे पता चलेगा ग्रुप 1 है ग्रुप 2? देखिए किसी भी एक को कर ले, अगर आंसर नहीं आ रहा तो उसका मतलब वो ग्रुप 2 सही है। अच्छा। सही है। लेट सपोज मैं समझता हूँ ग्रुप 1 है, ठीक है, लेट सपोज ग्रुप 1 है, तो भाई ग्रुप 1 है अगर, तो एम और ऑक्सीजन में कितना रेशियो है? तो 1:2। नहीं, हाँ 1:2 ही है, 1:2 है।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आप ये बताइए कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है। जी। कितना दिया हुआ है? 300 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखें 300, यहाँ लिखें एक्स। कितना आ जाएगा एक्स? 150। 150 सीएम क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। स्टेप टू, 24,000 सीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल। तो 150 सीएम क्यूब इज इक्वल टू एक्स मोल। अब बताएं एक्स क्या आ जाएगा? 160। 160 मोल ऑफ एम। स्टेप नंबर 3, एम आर इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल। ग्राम दिया हुआ है 1 और मोल निकाले आपने 160। डिवाइड करें। इसमें सर मुझे लगता है मोल 6.25 इंटू 10 पावर -3 होगा। अच्छा, मोल्स गलत बताएं, दोबारा बोले कितने? 6.25 इंटू 10 पावर -3। 6.25 इंटू 10⁻⁻3। अब आप 1 ग्राम दिया हुआ था ना? जी। अब बताएं क्या आएगा? 160। 160 आ रहा अब 160 आ रहा है। है जी। तो इसमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ए आर 160 हो। यार मुझे आपने रेशो गलत लगा दी, 4:1 का रेशो है यार। अच्छा, 4:1 आप, रेशियो। है ना, 4:1 का रेशो है ना? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी। दोबारा करें, कितना आ जाएगा? 1200, 1200। है ना? अब बताएं अब क्या आ जाएगा? 0.05। 0.05। 0.05। अब बताएं क्या होगा? अब आ रहा है 20। 20। देखो 20 इसका मतलब है 20 का कोई भी एलिमेंट नहीं है कोई 20 का इसमें एलिमेंट? तो इसका मतलब है वो ग्रुप 1 है। अब आप एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी, व्हाई डिड वी मल्टीप्लाई बाय 2 though? Because we considered as we use the equation for group 1. Actually the element belong to group 2. That's why I multiplied by 2. ओके, भाई if ग्रुप we टू use का था रेशियो आपने। इक्वेशन। आपको देखें एमसीक्यू में आ रहा है, आपको टाइम बचाना है। आप ग्रुप 1 का करें, नहीं आ रहा डबल कर दें, ग्रुप 2 हो जाएगा। ग्रुप 2 की इक्वेशन लगाएं, नहीं आ रहा आधा कर दें, ग्रुप 1 हो जाएगा। आइए दोबारा करते हैं, ग्रुप 2 से देखें आता आंसर नहीं आता। M/O2। M/A2। O2। अब 2:1 का रेशियो है। यहाँ आ जाएगा 600। यहाँ आ जाएगा 600। यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव टू फाइव 0.025 आ गया। 440। जी।
चलिए अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप करिएगा। 1.15 ग्राम ऑफ मेटालिक एलिमेंट reacts with 300 cm cube of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmosphere. What could be the identity of the metal? A part calcium, B part magnesium, C part potassium, D part sodium. चलिए स्टार्ट करें आप। ऐसा कर रहे हैं ना? जी मैं कर रहा हूँ। सर हमें मोल ढूंढने के लिए क्या करना है? आपने वही इक्वेशन लगानी है ना, यही इक्वेशन लगा दें। आप तुक्का मारें पहले, ग्रुप वन, अगर ग्रुप वन है, अब आप ग्रुप टू की इक्वेशन लगा दें। अच्छा, मैं 1 मोल अगर की वैल्यू क्या लूँ? 1.15 ग्राम है ना, अच्छा, 1.15 ग्राम यूज करो। अगर अगर आपका आधा आ जाए तो डबल कर दीजिएगा, डबल आ जाए तो आधा कर दीजिएगा, खुद ब खुद एलिमेंट निकल आएगा। सर आप करके दिखा सकते हैं? मैं मेरा बिल्कुल करके 4 आ दिखा रहा है। सकता हूँ ये। हाँ आपका जी। कितना आ रहा है?
फोर, मतलब कि मैंने कुछ गलत किया। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं आप। मैंने ग्रुप टू समझा है। सही है, 2:1 का रेशियो है। कितना वॉल्यूम दिया हुआ है ऑक्सीजन का? 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो 300 यहाँ लिख लिया। 600 आ गया, ठीक है। 0.025 आ गया। कितना ग्राम दिया? 1.15। बताए कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। 46। अब 46 का आधा करें। अब 23 आ रहा है। 23 कोई है इसमें? बोले कोई 23 है? दूसरा सोडियम। सोडियम, बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ कि कभी गलती से कर दिया आपने। असल इसका मेथड था ग्रुप वन का। अब आपको थोड़ी मालूम चलेगा कि यार ये ग्रुप वन है या क्या है। देखें यहाँ कितना है, 4:1 का 300, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आया। ठीक है, यहाँ से आपने लिखना पड़ेगा 1.15। देखें एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। जी से 23 आ रहा है। तो ये आपका हो गया सही। सर 1 मोल हमेशा 24,000 होता है सेंटीमीटर क्यूब। हाँ हाँ, या 24 DM³ अच्छा। आगे बढ़े। जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब कौन सा क्वेश्चन कराना है? चलिए, आप हेडिंग डालेंगे मोल्स एंड फ्लास्क। मोल्स एंड फ्लास्क। ये देखिए, दो फ्लास्क हैं। ये दोनों फ्लास्क एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इधर आपने इसको बंद करके रखा हुआ है। इधर है हीलियम। ये एम फ्लास्क है। और ये एन फ्लास्क है।
20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। प्रेशर इज इक्वल टू 1 × 10⁵ नाउ एन इज evacuated, volume is 3 times the volume of m flask. Temperature is 100 degree centigrade. What is the final pressure? What is the final pressure? आपको बात समझ आ रही है? यस सर। अब आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है? बताएं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? तो प्रेशर इज 1 × 10⁵ 1 × 10⁵ वॉल्यूम कितना है? वी डोंट नो एक्स है, तो लेट सपोज एक्स है, एक्स है। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर 20 20 डिग्री। प्लस 273, 293। चलिए दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे प्रेशर कितना है? यू नीड टू फाइंड इट। जी हमें मालूम करना है, बिल्कुल सही है। इसका नाम रख देते हैं ए या पी रख देते हैं। वॉल्यूम कितना है दूसरा? 3x। 3x। लेकिन ये तो आपने अगर टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये 3x हो गया, और वीटी कितना होगा? 4x। 4x। टेम्परेचर कितना रखा है इसने? 100। प्लस 273 राइट। 373 केल्विन। नाउ यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स चार्ल्स लॉ। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So P1 is 1 × 10⁵ volume is X, temperature is 293, P2 is P, volume is 4x, temperature is 373, X cancel out. So P is equal to 1 × 10⁵ multiplied by 373 divided by 293. बोले pressure will be So 127,000। 100 and 27,000। नहीं, ये तो आंसर नहीं आ रहा। दोबारा करिएगा सर। तो ये जो लास्ट इक्वेशन है 10⁵ मल्टीप्लाई 373 डिवाइड बाई टू हाँ नाइन्टी हाँ थ्री उसमें हाँ तो हाँ, यही आ रहा ये आ रहा है, बताएं क्या आ रहा है? है 127,000। यही है। जी 127,303 मतलब वही बात है। 303 पास्कल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है?
जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सर हमने ये वाला क्वेश्चन क्यों यूज किया अपन, P1 V1 डिवाइड बाई T1? फिर कैसे कर कौन सा करते हैं? अच्छा, मैं मतलब कोई यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में, इसलिए हमने यूज किया। नहीं, इसके अलावा कोई वो जो देखे ना कॉम्बिनेशन वाला, यही कर सकते हैं। मैं इस मिनट इसका आंसर टैली करता हूँ। एक मिनट। हम्म, आंसर है इसका। क्या था वैन? अच्छा जी। बेटा 1 मिनट में ढूंढ रहा हूँ, उसका आंसर पे मिल जाए ना। जी सर, का मसला नहीं। बेटा मैं और क्वेश्चन भी निकाल रहा हूँ। इसी तरह का और भी सवाल है मटका, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा, ठीक है? मैंने लिखाया भी होगा फ्लास्क फॉर्मूला। चलो बहरहाल वो मुझे मिल ही नहीं रहा। अब कितना गूगल करूं मैं? सर चलिए, कोई बात नहीं। हम्म, चलें अगला क्वेश्चन पे जाते हैं यार।
मिले तो हैं बहुत सी चीजें। हाँ मिल गया भाई, मिल गया। सवाल भी मिल गए। चलिए अगला सवाल जाएंगे। अब आप देखिएगा दोनों में फर्क क्या है। यही मैंने कॉपी की है। इसे कह रहे हैं ये फ्लास्क ए है। अब देखिएगा दोनों सवालों में फर्क क्या है। फ्लास्क एक्स है, इसमें हीलियम गैस है। ये फ्लास्क वाई है, इसमें नियॉन गैस है। दोनों में डिफरेंट गैसेस हैं। ऊपर वाले साल में सेम गैस थी, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अगर सेम गैस होती तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ वॉल इज ओपन। फाइंड द फाइनल प्रेशर। फाइंड द फाइनल प्रेशर। एमसीक्यू का क्वेश्चन है। मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था, पीटी इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाय VT। P1 is 2, V1 is 1. No need to change the unit. 1, volume is 2, total volume is 1 plus 2. 4 upon 3. 1 whole 1 over 3 किलो पास्कल। बोले बात समझ आ रही है? Sir, why didn't we use the formula P1 V1 equals to P2 V2? Because both are different gases. We use this formula. We use this formula when both gases we have same gas in both the flask. Okay, so these two equations are only for the flasks. Okay, Yes. dependent if they are same gas or Yeah. different. Yes, बिल्कुल ऐसे ही है। Look at another question. Now you have 5 dm cube and 12 kilopascal. Pressure is 8 kilopascal. Volume is 10 dm cube. 12 5 6 10 6 kilopascal। बताइए आंसर क्या आएगा?
आपकी आवाज नहीं आ रही, करा नहीं है आपने? सर अभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। 8 किलो पास्कल आंसर आ गया। यस सर। चलिए आगे करते हैं। सर आप वो दूसरा वाला इक्वेशन दिखा सकते हैं, वो जो सेम गैसेस का होता है? मैंने पता नहीं नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, पहले तो मैं भी लिख लेता हूँ। ओके सर। क्वेश्चन मैं चलिए नोट आगे डाउन। बढ़ते हैं। ओके। हमने मोल्स में गैस लॉस कर लिए थे। आइडियल नॉन आइडियल कर लिया था। बॉयल सॉल्ट एवोगाड्रो कर लिया था। 9 ग्राफ कर लिए थे। आइडियल गैस इक्वेशन कर ली थी, उसके न्यूमेरिकल कर रहे थे। अच्छा, मेरे ख्याल में यहीं तक रुकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल तो मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा कल, क्या कहते हैं आप? ठीक है सर, अब टू यू। मतलब मैं फिर कल की क्लास में तो नहीं आ सकूंगा, मैं दोपहर में आ जाऊंगा। चलो ठीक है। सर कल हमारी अगर दोपहर को क्लास होगी? क्या कहें, दोबारा कहिएगा। दोपहर को क्लास होगी ना? हाँ थ्री हाँ, वो थर्टी भी होगी, ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। अच्छा। वो आप रिकॉर्डिंग ले लेना। ये चैप्टर खत्म हो दो। गया? अभी सिर्फ इसका बॉन्ड वो रह गया, स्ट्रक्चर्स। मैं वही चेक कर रहा था। और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा? अच्छा, छोटे छोटे चैप्टर हैं। अच्छा। अच्छा सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो हमारी टीचर ठीक ने है। मुझसे किए थे। तो ठीक उसमें है। मैंने आंसर लिखे हैं, बट पता नहीं मेरी टीचर ने एक एक मार्क उनमें से काटे हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा वहाँ पर मैंने क्या मिसिंग। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपको भेज देता हूँ अभी क्लास के बाद। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब हम जो है अ, एक मिनट देखते हैं। हम पहुंचे हैं मोल इन फ्लास्क में पहुंचे। ये वाला भी कर लिया। एक और कर देते हैं यार, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है। व्हेन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब ऑफ 400 cm cube is filled with gas at 300 Kelvin and 101 kilopascal. Mass of the tube
mass of the tube increases by 0.65 gram. Identify the gas. आप फॉर्मूला लाएंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी बराबर है एम ओवर एम आर। सो एम आर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पीवी। बताइए मास कितना है? 0.65। आर की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर इज 300 केल्विन। प्रेशर इज 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। वॉल्यूम इज सीएम क्यूब है। सीएम क्यूब को हटाने के लिए 10⁻⁻⁶ निकालने, देखें क्या आएगा। ईसा आपको यूनिट कन्वर्जन आई? जी सर। आपको पता चला ये मैंने क्यों लिखा -6? जी जी। सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। जब भी सेंटीमीटर क्यूब होता है उसको हटाने के 10⁻⁶। और डेसीमीटर इधर क्यूब टू 10⁻³ -3। और यहाँ किलो होता है इसलिए 3 लिख दिया। जी सर, यार है 40। बताए कौन सी गैस है जिसका मास 40.11 होता है? चेक करें। तो आर्गन का तो 39 होता है। वही तकरीबन आर्गन है, उसके आसपास और कोई है भी नहीं। कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो हो नहीं सकता। सही है। यस सर। अब है एक और क्वेश्चन। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ, इफ इंटरनल वॉल्यूम इज 400 cm क्यूब, इंटरनल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। मोल्स 0.03। फाइंड द टेम्परेचर। सिंपली यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर इज 200 into 10⁻³ volume is 400 into 10⁻⁻⁶ mole is 0.03, r is 8.31. 8.31, you have to find the temperature. So temperature is equal to 200 into 10⁻³, 400 into 10⁻⁻⁶, 0.03 into 8.31. आई एम गेटिंग 320। 320.89, 89। so 321 Kelvin. Next question. Which of the following sample contain
fewer moles A 1 dm cube of carbon dioxide at 27 degrees centigrade and 2 kilopascal. B 1 dm cube of hydrogen at 100 degrees centigrade and 2 kilopascal. So you have to find the moles. मोल्स निकालेंगे, आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आरटी. प्रेशर इज 2 into 10 to power 3. वॉल्यूम इज 1 into 10 to power 3 plus 3 minus 3 सर -3. minus 3. R is 8.31. Temperature is 27 plus 273. तो 8.02 into 10⁻⁻4. 8 पॉइंट नहीं, गलत हो रहा है, दोबारा चेक करें. एक सेकेंड. सर यही आ रहा है. हाँ बोले, क्या आ रहा है? यही सेम. 8.02 into 10⁻⁻4. सर ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है. जी, पास पेपर के सारे पास पेपर के हैं. अच्छा. इनमें से एक क्वेश्चन भी मैंने अपने पास से नहीं दिया है, और जो 40 क्वेश्चन कराऊंगा वो भी पास पेपर के हैं. वॉल्यूम इतना है. टेम्परेचर कितना था इसका? 100. प्रेशर था 2 किलो पास्कल. अब देखें क्या आ रहा है. तो 3. एक सेकंड, एक सेकंड. 6.45 into 10⁻⁻4. 6.45. जी. ये हो गया. अच्छा, अब जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. बाकी 40 क्वेश्चन मेरे पास और हैं, वो मैं ऑनलाइन में कराऊंगा कल सुबह, ठीक है? ओके सर. देखिए, 3 तरह का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, 3 से 4 तरह के, ठीक है? नंबर 1, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल. सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. दूसरा है जायंट कोवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर.
तीसरा है जाइंट आयनिक। जाइंट आयनिक। चौथा है जाइंट मेटेलिक। जाइंट मेटेलिक। इसमें हम पढ़ेंगे फास्फोरस। इसमें हम पढ़ेंगे फास्फोरस। इसमें हम पढ़ेंगे सल्फर। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोरीन। इसमें हम पढ़ेंगे आयोडीन। इसमें हम पढ़ेंगे आर्गन। इसमें हम पढ़ेंगे बक्की बॉल। इसमें हम पढ़ेंगे नैनो ट्यूब। जाइंट मॉलिक्यूलर में हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट डायमंड, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेक्ड क्ले, फिर ग्राफीन। फिर है जाइंट आयनिक। जाइंट आयनिक में तीन पढ़ेंगे। नंबर वन कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जाइंट मेटेलिक में हम पढ़ेंगे कॉपर एलॉय। आपको बात समझ आ रही है? ऐसा क्लास में है? जी सर, मैं बस थोड़े से बैकग्राउंड नॉइस थी, मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अब सिंपल। सिंपल। लिखेंगे सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
सिंपल मॉलिक्यूलर, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहला है फॉस्फोरस। पहला है फॉस्फोरस। पहला है फॉस्फोरस। आपको फॉस्फोरस का फॉर्मूला याद है? तो pH 3। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल याद है? अच्छा, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला याद है? तो Cl2। Cl2। और ब्रोमीन गैस का? Br2। Br2। तो ये डायटोमिक स्टेट में होता है ना। इसी तरह से फॉस्फोरस P4 की स्टेट में होता है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इट एग्जिस्ट एस P4। एग्जिस्ट एग्जिस्ट। ओहो। फॉस्फोरस। पहला पॉइंट है, इट एग्जिस्ट एस, इट एग्जिस्ट इन P4 स्टेट। इन P4 स्टेट। पॉइंट नंबर 2, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस, बी रेड फॉस्फोरस। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है। ये 3 P ऐसे लिख के, चौथा P ऊपर लिखा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। यह है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस। अब इसी को आप बनाएं दोबारा, और इसका पॉलीमर बना दें। ये देखिए, और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना दें। ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा। ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर था। रेड फॉस्फोरस में एक भी लोन पेयर नहीं होता। आप देख सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन S P1 P2 P3 है।
ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 109.5 -2.5, क्योंकि एक लोन पेयर है। 107 डिग्री इसका एंगल है। और शेप इसकी ट्राइगोनल पिरामिड है। ट्राइगोनल पिरामिड है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बोथ फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। आप बता सकते हैं कि एलोट्रोपिक किसे कहते हैं? सर आई एम नॉट श्योर। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बात सुनो, अगर एक बंदे की एंगेजमेंट हो रही है तो वो कोयले की अंगूठी देगा या हीरे की? हीरे की। हीरे की देगा। अगर मैं कहूँ इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, कार्बन है दोनों, तो आप क्या कहेंगे? डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कोयला भी ग्रेफाइट है, कार्बन है। फिर क्या फर्क है? कि वर्ड्स। क्या क्या फर्क है? वर्ड्स वर्ड्स मतलब नहीं, प्राइस। उनकी शक्लें अलग है ना। जी। तो एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी शक्लें अलग हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। ओके। अब लिखेंगे आगे। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट with different physical properties but same chemical properties। बोले आपको समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। अच्छा, अभी फलस्तीन में कौन सा फास्फोरस मार रहे हैं? व्हाइट फास्फोरस या रेड फास्फोरस? सर वाइट। व्हाइट। तो ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा होगा, ज्यादा पावरफुल कौन सा है? वाइट। व्हाइट फास्फोरस। सो व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। ये जब टकराता है तो 5000 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जनरेट करता है। गोश्त पूरा मेल्ट हो जाता है, जिंदा आदमी मेल्ट हो जाता है। ये वॉर क्राइम में आता है फास्फोरस का यूज करना। व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। देखें, रेड फास्फोरस पॉलीमर है, व्हाइट फास्फोरस का है ना। तो रेड फास्फोरस इज पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फास्फोरस।
व्हाइट फॉस्फोरस। RUSI। US। फॉस्फोरस। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। शेप ऑफ P4 इज ट्राइगोनल। ट्राइगोनल पिरामिड विथ 107 डिग्री एंगल। पता है P4 पोलर है नॉन पोलर? सर नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो इनसॉल्युबल इन वाटर। P4 is non-polar, so insoluble in water. Insoluble in water. चलिए नेक्स्ट है सल्फर। 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 आप बता सकते हैं सल्फर की शेप क्या होती है? सर S8। बिल्कुल सही है। इट एग्जिस्ट एज S8। देखें ऐसे W लिखे हैं। सही है W लिखा। आप इसको ऐसे बढ़ाएं। अब क्या होगा? ये कॉर्नर पे S लिख देते हैं। इन तमाम कॉर्नर पे S लिख दें। ये सल्फर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सल्फर। 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 इसमें सब में दो दो लोन पेयर होते हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। बिल्कुल ये क्राउन जैसी शेप आ गई ना। यस सर। तो इट एग्जिस्ट एज एसेट। बताइए पोलर है नॉन पोलर है? सर नॉन पोलर। बिल्कुल सही है। तो सॉल्युबल होगा पानी में कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। बिल्कुल सही है। एंगल इज लेस देन 104.5। ज्योमेट्री इज बेंट। आपने क्या कहा, पोलर नॉन पोलर? सर नॉन पोलर।
तो इट इज नॉन पोलर, सो इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। बताइए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट? सर हाय। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूलर है, जाइंट का ही होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज ऑफ वीक वंडरवॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल में यहीं तक के छोड़ते हैं, ठीक है? फिर कल इंशाल्लाह इसको करते हैं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा अगला वाला। तो कल आपकी वैसे तो नॉर्मल जो क्लास होती है 3:30 पे होती है ना? यस सर, 3:30 पाकिस्तानी टाइम। बस ठीक है, 3:30 पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।